हेलो एवरीवन, हम वैदिक काल कर रहे थे। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी 50 क्वेश्चन सब तैयार कर लिया, एकदम सब तैयारी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रिवीजन चलता रहेगा, बाकी सब याद होता रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाइए। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो ये परुष्णी नदी था। एक टेस्ट सीरीज करा रही हूँ मैं, ठीक है, उसको भी देख लीजिएगा, और उसमें सेम क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे आ जाइए। 52, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा या देवीतमा या नदीतमा संबोधित किया गया है? तो वो सरस्वती थी। इसका अर्थ हुआ सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी, सबसे अच्छी नदी। ठीक है, आगे आ जाइए। 53, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है, किकट संबंधित नहीं है। ये PCS 2009 का मेंस का क्वेश्चन है। तो कौन कौन थे पंचजन्य में? उसमें सॉरी, उसमें कौन कौन थे? यदु थे, द्रुह्यु थे, पुरु, अनु और तुर्वसु। तो देखिए, अनुराग, अनुष्का या अनु करके कोई भी आपका दोस्त हो तो मतलब ठीक है, एक अनु ये हो गए। अनु है तो यदु भी होगा कोई। ठीक है, यादव को ही होगा, बुरा मत मानिएगा प्लीज़, सिर्फ याद करने का तरीका बता रही हूँ। पुरु हो गया, किसी को प्यार से पुरु कहते होंगे। ठीक है, उसके अलावा तुर्वसु और द्रुह्यु। ठीक, क्वेश्चन नंबर 54, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो ये कृषि था। आर्य जो समाज था वो कृषि बेस्ड था। आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषि संस्कृति रही है। ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि तथा उसके कार्यकलापों का वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है। पशुओं को चराने और पालने के अनेक स्थलों का वर्णन किया गया है, स्थलों पर इनका वर्णन है। और उत्तर वैदिक काल तो कृषि प्रधान संस्कृति थी। ठीक, ओके, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 55। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द, यव का मतलब क्या हुआ? यव जौ को कहते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 मिलान करना है। तो हमने देखा यव तो जौ को कहते हैं। ठीक है, क्या सी से चौथा कोई है? सी का चौथा ऑप्शन निकल आया। ठीक, ओके, आगे देख लीजिए। चावल को व्रीहि कहते थे, मुद्गो को मूंग कहते थे, यव जौ हो गया। इक्षु गन्ना को कहते हैं। इक्षु हिंदी में आपने पढ़ा होगा, अगर हिंदी पढ़ी रहे होंगे इस समय, तो वो इक्षु गन्ना को ही बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, ऋग्वैदिक पाणी किस वर्ग के नागरिक थे? तो ये व्यापारी थे। किस वर्ग के थे? तो ये व्यापारी थे। पाणी वर्ग। ठीक है, इन्हें बेकनाट या सूदखोर कहा गया है क्योंकि ये ऋण देते थे और ब्याज बहुत ज़्यादा लेते थे। क्वेश्चन नंबर 58, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? वंश परंपरागत राजतंत्र। शासन प्रणाली की बात कर रहा है तो एक तो वंश थी। ठीक है, वंश पे ही मेनली थी, आपको भी पता है कितने टाइम से हमारे यहाँ वंश वाली परंपरा चली हो रही है, लेकिन राजतंत्र भी था। तो वंश परंपरागत राजतंत्र, लेकिन इसमें कुछ कुछ जनता के द्वारा चुनाव के उदाहरण मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, वैदिक युगीन सभ्यता कैसी थी? मंत्री परिषद थी इस टाइम पे। कैसे क्या हुआ ऐसा? हम कह रहे हैं कि क्योंकि इसमें सभा और समिति नामक दो संस्थाओं के बारे में बताया गया है। ये राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा जो थी वो कुलीन और वृद्ध व्यक्तियों की संस्था थी। ऐसा है कि पापा लोग, अगर पापा की संस्था हो रही है तो सभा, पापा मम्मी की हो गई तो वो सभा होगी। ठीक है, और बच्चा पार्टी है तो उसमें अन्य व्यक्ति, मतलब ये वाला बता रही हूँ कि जो समिति थी उसमें अन्य हो जाएगी और ये सभा में उच्च कुल के और व्यक्ति भाग लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो वो अथर्ववेद था। ठीक है, ये रटने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61, ऋग्वैदिक जन सभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वो सभा थी। सभा, समिति, विदत ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थीं। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित ये जो सभा थी और ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 62, आयुर्वेद
अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। जीवन का विज्ञान क्या है भैया? देखिए, मनुष्यों के विचारों अंधविश्वासों का विवरण है किसमें? अथर्ववेद में विचारों और अंधविश्वास का। इसमें विविध विषयों जैसे रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीतों आदि के विवरण दिए हुए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, ऋग्वैदिक धर्म किससे संबंधित था? तो ये बहुदेववादी था। ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी था। कैसे कह रहे हैं? ऋग्वेद में हमें प्रथम दृष्टया बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। ठीक है। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। मुख्यतः वैदिक देवताओं के 3 वर्ग थे। एक तो आकाश जो थे, देवस्थान बोलते हैं उसको, और फिर अंतरिक्ष वाले थे, फिर उसके बाद पृथ्वी के देवता थे। इन देवताओं की स्तुति करते समय वैदिक ऋषि जब जिस देवता की स्तुति करते हैं उसे ही प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ देवता कहते हैं। इसे एकैक्यवाद भी कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में एक सत विप्रा बहुधा वदंती कहकर एकेश्वरवाद का भी समर्थन किया गया है। ऋग्वेद के एकेश्वरवाद में अद्वैतवाद, सर्वदेवतावाद, बहुदेववाद की दृष्टि समाहित है, किंतु वेदों का यह एक देवतावाद आधुनिक ईश्वरवाद के स्वरूप से अलग है। ठीक है, हमें इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा थोड़ा घुमा के। क्वेश्चन नंबर 64, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किसे समर्पित हैं? तो इंद्र को समर्पित है। ऋग्वेद में इंद्र का सर्वाधिक वर्णन हुआ है। ठीक है। उसके जैसे कि 250 तो सूक्त उन्हीं को समर्पित हैं। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध का नेता, क्या क्या इंद्र करते थे? इन्हें आर्यों का युद्ध का नेता और वर्षा का देवता माना गया है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता? अभी हमने देख लिया, इंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 66, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित है? अग्नि से। ठीक है, ये देख लीजिए 200 मंत्र इन्हें समर्पित हैं। वैसे सबसे पहले तो इंद्र ही हैं, लेकिन ऑप्शन में इंद्र नहीं है ना, ये देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही बताइए। ठीक, झंझावात के देवता इंद्र के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो झंझावात के देवता थे क्या? पापियों को दंड देते थे, या फिर नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे? वर्षा के देवता थे? चौथा तो सही है, अभी देखते हैं ऑप्शन से निकल रहा है क्या। ठीक है, तो चौथा वाले में 2 फंस रहा है, सी और डी ऑप्शन, तो पहला सही हो जाता है इसमें। झंझावात के देवता थे, झंझावात वही है, वर्षा से रिलेटेड ही है। देखिए, इन्हें 250 सूक्त समर्पित हैं। नेता ये जो थे वो युद्ध के नेता थे, वर्षा के थे, आंधी तूफान का देवता माना जाता है इंद्र को। वृत्तासुरहंता यानी वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला। पुरभिद, ये तो अभी ज़्यादा ध्यान देना है इस वाले को, इस पे एक्सप्लेनेशन पे, क्योंकि ये हिंदी भी ले जाएगा। इंद्र का पर्यायवाची पूछ दिया। फिर वृत्तसुरहंता, पुरभिद आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सोमापा बोला जाता है उन्हें, यानी कि सोम का अधिक पान करने वाला। शतक्रति यानी 100 शक्तियों का स्वामी, ये सब कहा जाता है। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक वरुण को कहा गया है। नैतिक व्यवस्था एथिक्स विभाग जो था वो कौन थे? वरुण थे। इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रों में पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थना की गई है। ओके, इससे स्पष्ट होता है कि इंद्र पापियों को दंड भी देते थे। तो प्रश्न के विकल्प में कथन 1, 2, 4 न होने के कारण 1 और 4 उपयुक्त उत्तर है। ठीक है, ये पापियों को दंड भी देते थे, मान लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता था? देखें कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और 2016 तक उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, और हमने इसका देख लिया है एक्सप्लेनेशन। मधवान एक नया नाम इनका मिला है, मधवान, बाकी सब वही है, हमने देख लिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 70, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा है। 70।
ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणयन युग से जुड़ा है। प्रायः 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय सूत्रकाल कहा जाता है। कब से कब तक का? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी तक का क्या कहलाता है? सूत्रकाल। 71 गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिला है? तो ऋग्वेद में मिला है। कौन सा हमने देखा था टेस्ट सीरीज़, अगर आप देख रहे हो तो उसमें भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, उसमें पूछा है कि कौन से मंडल में है, तो 3रे मंडल में है, मिलान करने को आया था। और ये इसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र हैं। ठीक है, किसको समर्पित है? सूर्य देवता को। गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। सविता बोला गया है, सूर्य देवता का डायरेक्ट नाम लेके सविता बोला गया उन्हें। क्वेश्चन नंबर 72 गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? हमने ऑलरेडी देख लिया, गायत्री मंत्र, विश्वामित्र। 74 सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित के संकेतक हैं पुराणों के। ये सब संकेतक हैं किसके? पुराणों के। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांत इस प्रकार है: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित। सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनर्सृष्टि को कहते हैं। वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। मनवंतर में कल्प या महायुगों का वर्णन है। वंशानुचरित पुराणों के वे अंग हैं जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी हुई हैं और राजनीतिक संस्थाओं। ठीक है, बस हो गया। ठीक है, हमने समझ लिया कि ये सब भाई साहब ये जितने भी हैं पुराणों से हैं। यूपीपीसीएस प्री री एग्ज़ाम 2015 का क्वेश्चन है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। ठीक है, इसकी रचना किसने की है? पुराणों की रचना किसने की है? लोमहर्ष ऋषि ने की है। उनके पुत्र क्या कौन थे? उग्रश्रवा, उन्होंने भी की थी, मिलके की है। क्वेश्चन नंबर 76 श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस में लिखी गई थी? तो ये संस्कृत में लिखी गई थी। और क्वेश्चन नंबर 77 महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो जय संहिता के रूप में जानी जाती है। महाभारत का प्रारंभिक रचनाकाल 8800 श्लोक थे। रचनाकाल में 8800 श्लोक थे। इसे जय संहिता के नाम दिया गया था, मतलब जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत में 1 लाख श्लोक प्राप्त हैं, मतलब पहले श्लोक कम थे, फिर बाद में और जुड़े, फिर बाद में और जुड़ गए, इस तरह वो 1 लाख पहुंच गए। अतः इसका अंतिम संस्करण है जिसे शतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 78 शतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो यह है महाभारत का। क्वेश्चन नंबर 79 हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु के सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो ये थे वासुकी। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 80 किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो ये थे धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्रों के समय में यानी सूत्र काल में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों यथा अंबष्ठ, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया था। अच्छी बात यह है कि जो हिस्ट्री पढ़े हुए लोग हैं और हिस्ट्री को समझते हैं वो जानते हैं कि जितना भी जाति और इन सब की बात की गई है ये इंसानों का ही बनाया हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, थोड़ा वक्त लगेगा, मे बी वो उसमें सुधार होगा जब इंसान की बुद्धि थोड़ी ठीक हो जाएगी, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाएगी तो समझ में आ जाएगा। बाकी जिन्हें फ़ायदा है वो इसे ख़त्म नहीं होने देंगे। तो पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है। कौन से? एक निर्वसित है और दूसरा अनिर्वसित है। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो सभी जानते हैं मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंड क्या है? सत्य। हम बोलते किससे हैं? मुख से बोलते हैं। मुंड में क्या? मुंड यानी अगर एक तरीके से उसको मुंड मतलब आप अपना चेहरा मान लीजिए तो उससे बातें कर रहे हैं और उसमें क्या बोल रहे हैं? सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हो।
इसका अर्थ है सत्य की विजय होती है। ठीक है, यह भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है। क्वेश्चन नंबर 82, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद, और ये क्वेश्चन आए हैं 2 बार यहाँ और 3 बार यहाँ। ठीक, आगे आ जाइए। भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद, एक और बार। 84, तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन है, मूलतः कहाँ से लिया गया? ये उपनिषद से लिया गया। कौन से उपनिषद? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इसका क्या मतलब होता है? अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। और ठीक है, ये हो गया 84। 85, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा होता है? तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, विकल्प में दिए गए किसी भी उपनिषद का तात्पर्य सफ़ेद घोड़ा नहीं है। श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ सफ़ेद घोड़े द्वारा ढोया गया है। 86, सत्यकाम जाबाला की कथा जो अनब्याही माँ के लांछन को चुनौती देती है, कौन सी है? तो यह है छांदोग्य। सत्यकाम जाबाला महर्षि गौतम के शिष्य थे जिनकी माता का नाम जाबाला था। सत्यकाम जाबाला का कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, इसकी कथा छांदोग्य उपनिषद में उल्लिखित है। क्वेश्चन नंबर 87, ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मी लिपि है। ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है। इसमें टोटल ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10-28 सूक्त हैं, और पुरोहित को होता कहा जाता था। 88, वैदिक कर्मकांड में होता ऋग्वेद, अभी हमने देखा ऋग्वेद होता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 89, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता ईरान से संबंधित है। एक सेकंड, ईरान से संबंधित है। अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। अवेस्ता ईरान क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, आ जाइए 90 क्वेश्चन हमने देखना है। कितने क्वेश्चन थे? ओके, 98 क्वेश्चन है, 90 पे हम हैं। ठीक है, आई थिंक बहुत लंबा वीडियो तो नहीं है, अभी तो 17 मिनट हुए हैं बस। आ जाइए 90 में क्या है? वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या कहा गया है? तो ये गाय को कहा गया है। अघन्या, न मारे जाने योग्य, और अगर उसकी कोई हत्या या घायल करने वाले व्यक्ति को सीधे मृत्युदंड या देश निकाला हो जाता था। क्वेश्चन नंबर 91, ऋग्वेद में अघन्या, ठीक है, गाय के लिए, और अघन्या देखिए कितनी बार पूछा गया है? 3-4 बार तो हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 93, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो बस पहला वाला सही है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और शस्त्राण यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, और क्योंकि एक सेकेंड, ये सही हो गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या क्या है। ऋग्वैदिक कालीन को आर्यों को सोना चांदी ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी को केवल ताम्र और लोहे का था। देखिए पहली बात तो ये है कि सिंधु घाटी के लोगों को लोहे का नहीं था। ठीक है, ज्ञान भर रहा होगा लेकिन ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है, तो ये वाला गलत हो जाता है वैसे भी। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी में जानते थे, ऐसा भी कुछ नहीं है। अब ये देखिए क्या है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऋग्वेद में कवच का उल्लेख है तथा संभवतः ऋग्वेद कालीन आर्य लौह और स्वर्ण से निर्मित कवच और शिरस्त्राण हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। सिंधु सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से प्राप्त युद्ध संबंधी उपकरण अत्यंत साधारण कोटि के हैं, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ध्यान दिया था। वैदिक कालीन आर्यों को इनको सोना चांदी ताम्र का ज्ञान था। सिंधु को केवल जो सिंधु वाले थे उनको क्या था? तांबे और कांसे का था। लोहे का प्रचलन उत्तर भारत में कब से हुआ? 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य हुआ, तो दूसरा गलत हो जाता है। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जिसकी सहायता से वे युद्ध वगैरह में विजय प्राप्त करते थे। सिंधु सभ्यता के स्थलों में घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक बात है। यथा मोहनजोदड़ो से मिट्टी के बने घोड़े की आकृति, अब ये याद करना बहुत ज़रूरी है, ये करिए 3 स्टार यहाँ पे। मोहनजोदड़ो से मिट्टी के बने घोड़े की आकृति, लोथल से घोड़े की 3 मृण मूर्तियाँ और
सुरकोटडा से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, इसे एक बार फिर से पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 94। ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो ये गाय को समझा जाता था। वो स्त्री पे लग गया, सॉरी, गाय था। ठीक है, देवता के रूप में वगैरह में कल्पित किया गया इनको। क्वेश्चन नंबर 95, मिलान करना है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय थी। एक का चौथा यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन पता नहीं, अभी आगे देखते हैं। आ जाइए, डी आंसर है। चलिए, वो वाला ऑप्शन के साथ ये भी था ना साथ में। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय थी। उत्तर वैदिक समाज आया तो कैसा हुआ? कृषक हो गया। जो ऋग वैदिक समाज था वो कैसा था? चारागाह पे था। देखिए, पहले ऋग्वैदिक आएगा ना तो पहले चारागाह ही तो होगा, चराते वराते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे कृषि के बारे में जानकारी मिलने लगी तो उत्तर वैदिक समाज कृषक हो गया। और मध्यकाल कैसा था? जमींदारी में था। ठीक है, आपको पता ही होगा मध्यकालीन भारत क्या ही था वो उसमें बस यही सब तो चल रहा था। 96, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? तो कोश नहीं है। कुल, वंश, गोत्र, ठीक है, ये एक परिवार से संबंधित थे। कोश परिवार से संबंधित ना होके किससे संबंधित है? भंडार से। 97, संस्कारों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? सभी को पता होगा, 16 संस्कार हैं। ठीक है, और संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या है? परिष्कार, शुद्धता, पवित्रता। गौतम धर्म सूत्र में इसकी संख्या 40 मिलती है। मनु ने गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया। मनु ने कितने? टोटल 13। बाद की स्मृतियों में इनकी संख्या 16 स्वीकार की गई है। आज यही प्रचलित है। ओके, मतलब ये भी वक्त के साथ चेंज हुई हैं। थैंक गॉड वी नो दैट। क्वेश्चन नंबर 98, जीविकापार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय। वैदिक काल की बात कर रहा है। ठीक है, वैदिक काल में जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था तथा कोई फीस नहीं लेता था, किंतु शिष्य द्वारा दी गई जो भी दक्षिणा वगैरह थे वो स्वीकार करते थे। इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा बौद्ध धर्म है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टे ट्यून अंटिल नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।